आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तुम लोग किस किस बैच से आए हो? बोलो। सर फाउंडेशन फाउंडेशन बिल्डर न्यू। फाउंडेशन बिल्डर न्यू से। और ईटी बैच। और फाउंडेशन बिल्डर। फाउंडेशन बिल्डर से भी आए हो? मैं भी फाउंडेशन बिल्डर। सर मैं फाउंडेशन बिल्डर न्यू। अच्छा, वहाँ पे सारे लेक्चर अटेंड किए थे? यस सर। अच्छा, और कितने लोग हो जो नए हो, फ्रेश हो इस बैच में, अभी तक कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है मेरा? ऐसे भी कोई हैं? बोलो। ऐसा भी कोई बच्चा है जो पहली बार इसमें है, इससे पहले कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है मेरा? बोलो तो सही। ऐसा कोई नहीं है? अच्छा, तो सब लोगों ने लेक्चर अटेंड कर रखा है पहले? ठीक है, जब सब लोगों ने लेक्चर अटेंड कर रखा है, फाउंडेशन बिल्डर न्यू और फाउंडेशन बिल्डर भी, तो आप लोग तो काइनेमेटिक्स पढ़ चुके होंगे मेरे से बहुत हद तक। पढ़ चुके हैं ना? यस सर। कहाँ तक पढ़े थे? जैसे फाउंडेशन बिल्डर न्यू में कहाँ तक पढ़ाया था मैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फाउंडेशन बिल्डर न्यू में प्रोजेक्टाइल मोशन तक पढ़ाया था। और फाउंडेशन बिल्डर में कहाँ तक पढ़ाया था बेटा? सर लेक्चर 1 हुआ था फाउंडेशन बिल्डर में। क्या लेक्चर 1? सर मतलब वो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फाउंडेशन बिल्डर में एक ही लेक्चर हुआ था? हाँ सर। ओके। फाउंडेशन बिल्डर से कितने बच्चे हो? सर मैं हूँ। अकेला? सर मैं भी हूँ। 2 हो गए और 3। अच्छा, तो सर मैं भी हूँ। वेरी गुड। तो फाउंडेशन बिल्डर में, अच्छा, तो फाउंडेशन बिल्डर में मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था पिछली बार, केवल एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब पे। याद है? याद है? क्या करते हो यार तुम लोग? चलो कोई नहीं। चलो आज मैं आप लोगों को मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कराता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डर में वहीं से शुरू किया है। उसमें सेकेंड लेक्चर में वही किया था और कुछ बच्चे वहां से हैं, और बाकी जो फाउंडेशन बिल्डर न्यू से हो उनका तो ये सब हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ अभी मेरे साथ। सो हेडिंग इज मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
टेबल प्रैक्टिस, इसमें कुछ थ्योरी पढ़ाने को है नहीं, आप लोगों को आता है। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है तो उस केस में 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, याद है आप लोगों को? एक होता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नाम सुन चुके हो पहले? सर। हाँ सर। यस सर। दूसरा होता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नाम सुन चुके हो पहले? हाँ सर। यस सर। और थर्ड होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, इन तीनों को यूज करने में 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि ये सब इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन पता है कि कांस्टेंट है। ठीक है, यस सर। so these equations should be used only when acceleration is known to be constant। ठीक है, दूसरा, ये तीनों इक्वेशन में जितने काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं सब वेक्टर हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब बोलो। सर। So these kinematic equations are vector equations। Hence, all variables should be taken along with their positive और नेगेटिव साइन। आई बात समझ में? जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं।
हो जाए तो बताइएगा। Done, sir. Sir, done. ओके, ठीक है। कभी कभी आपको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कभी कभी आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड का मतलब है, जैसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 सेकेंड में जितना गया माइनस 4 सेकेंड में जितना गया, यही होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, यही मतलब है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ut, दैट इज u इंटू n प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए n स्क्वायर माइनस ut, दैट इज u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो un और un माइनस 1 मिला के u हो गया, प्लस हाफ ए कॉमन n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ होगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. हाँ जल्दी सर। से इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो एक आध क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, एक ही बार कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सीटी में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, देखा है ना तुम लोगों ने? पहले कभी देखा है सीटी के क्वेश्चंस? No, sir. अभी नहीं देखा? चलो कोई नहीं। पहले ये 5 क्वेश्चन करो। यही मोशन वाले फॉर्मूला पे बेस्ड, एकदम फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सर हाँ, ये क्वेश्चन हुए थे पिछले लेक्चर में। कौन से बैच में? तो सर फाउंडेशन बिल्डर में सर। हाँ, फाउंडेशन बिल्डर में हुए होंगे, बट सब नहीं हुए होंगे, 2-3 हुए होंगे। नो सर, जैसे ये फोर्थ तक हुए थे सर, फिफ्थ वाला नहीं हुआ था। fifth वाला नहीं हुआ होगा। करो, फिर से करो। जल्दी फटाक से कीजिए ये 4-5 क्वेश्चन।
हो रहा है कुछ? हाँ सर हो रहा है। फर्स्ट आया 10√3। फर्स्ट का बी ऑप्शन। सेकंड का बी ऑप्शन। जल्दी करो 1 to 5 में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर 5th वाला बता। क्यों बताऊं? अभी अभी तो फॉर्मूला दिया है बट फर्स्ट बी सेकंड बी सबको आया। 1 to 4 पिछली क्लास में बताया था, फिर तभी पूछ रहा है। थर्ड का बोलो आंसर। थर्ड का बी है सर, बी। थर्ड का भी बी सबको आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को पूछना है? नो सर। फोर्थ बताओ। फोर्थ आया। सर 4th का बी। बोलो। सर बी। बी फोर्थ का। फोर्थ का बी आ रहा है सबको। तो सर्कुलर पाथ में ऐसा लिखा है तो 1 कंप्लीट लैप में सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा।
तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगा, इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो हाँ या ना। No, sir. और मोशन में है अगर तो स्पीड 0 नहीं होगा, ये पक्का है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड नॉन जीरो, एक ही ऑप्शन है, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। आया समझ में? Yes, sir. फिफ्थ करो। फिफ्थ आया किसी को? देखो इधर कहता है फर्स्ट 10 सेकेंड में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर यहाँ है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे मान लो यहाँ है, और t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे मान लो यहाँ है। तो क्या बोला है? फर्स्ट 10 सेकेंड में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, लिखा है। नेक्स्ट 10 में x2 और नेक्स्ट 10 में x3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसा लिखा है। Sir. बोलना। Yes, sir. और इनिशियल स्पीड 0 है, तो मुझे यही x1 इज टू x2 इज टू x3 का रेशियो चाहिए। हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? No. No, sir. x1 u0 है, तो हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. और x1 प्लस x2, इसको लिख सकते हैं हाफ a 20 का स्क्वायर। लिख सकते हैं। Yes, sir. और x1 प्लस x2 प्लस x3, ये फर्स्ट 30 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, सो हाफ a 30 स्क्वायर, तो इसको 450a लिख सकते हैं। बोलो। Sir. इन दोनों से x1 है 50a और x1 प्लस x2 है 200a, तो केवल x2 कितना हुआ? बोल। 150. 150a हो गया। x1 प्लस x2 है 200 और x1 प्लस x2 प्लस x3 है 450, तो x3 कितना हुआ? 250. 250a हुआ। 250. और x1 मुझे मालूम है 50a फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से रेशियो दिख रहा है x1 इज टू x2 इज टू x3 का। C.
क्या दिख रहा है? 1:3:5. 1:3:5 आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े, हो गया? Done. Done, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ूं? Yes. सर पक्का लिख दिया सबने? किसी का बाकी है तो बोलो। कुछ और क्वेश्चन करो। फिफ्थ तक हुआ था तो ये हो गया 6, 7, 8, 9। ये 4 क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। सिक्स अभी फिफ्थ के जैसा ही है।
हो रहा है कुछ? हो रहा है कुछ? Yes, sir. कहाँ तक पहुंचे?
बोलो बेटा 6 7 हुआ, जल्दी। बोलो तो सही, नहीं बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा। बोल ही नहीं रहे हो। 6th का क्या आंसर आया? सर डी डी आया। डी आया। सबको डी आया या कुछ और भी आया किसी को? अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, फर्स्ट 10 सेकेंड और 20 सेकेंड में 50 150 मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 में किया था ना बेटा, सबको डी आया। यस सर। 7th में बोलो। सेवेंथ आया किसी को? सेवेंथ आया किसी को? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। बोल, नहीं आया तो बोलोगे ना कि नहीं आया। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो क्या बोलो तुम लोगों को। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से, तो u इज इक्वल टू 0 से, तो रेस्ट से मतलब u इज इक्वल टू 0 से, तो u इज इक्वल टू 0 से पूरा इंक्लाइंड प्लेन में नीचे आने में, तो ये क्या हो रहा है? u इज इक्वल टू 0 से इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कुछ होगा, लेट इट बी a। तो कहता है यहां आने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है नीचे आने में? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा है? 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर L है मान लो, तो 1/4 डिस्टेंस मतलब L/4 आने में कितना टाइम लगेगा? यही पूछा है ना? यस सर। तो इसमें नहीं सॉल्व होने का क्या है? तुम लोग ना मतलब ऐसा करते हो, मुझे सच में गुस्सा आता है। तो L को हम लिख सकते हैं हाफ A इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? यस। Yes. और L/4 आने Yes, sir. में टाइम t लगा, तो हाफ A इंटू टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन टी का स्क्वायर ऐसा होगा। तो 4/t की वैल्यू 2 के बराबर होगी, इसीलिए t की वैल्यू 2 सेकेंड के बराबर होगी। आया समझ में? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ। बोलो ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? लिख लीजिए जल्दी, 8th 9th कोशिश कीजिए।
आगे का बोलिए, हुआ आगे का कुछ? सर 8 का मिला। 8 हो गया। हाँ सर। Yes, sir. 1 मिला 1। 5th सेकेंड, तो ये तो फॉर्मूला में पुट करना है केवल, है ना? अभी ऊपर जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें पुट करना है हाँ सर। u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1 में सबको आया है 8? यार अलग ही लेवल हो तुम लोग, कैसा बैच है ये? 8 आया बाकी लोगों को? Yes, sir. हाँ सर आया ना। 9th करो। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है 9th भी। नाइन्थ का आया आंसर। देखो, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू क्या हो गया? 0। 0। नहीं, तुम लोग फॉर्मूला में वैल्यू नहीं पुट कर पाते हो। थर्ड सेकेंड में फॉर्मूला क्या है हमारा? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, यही फॉर्मूला है। तो u 0 और n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट? 5a/2।
5a/2। दूसरा क्या है, 4th सेकेंड, तो इसी में u0 और n4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा। 7 तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 5/7। 5/7. तो ये क्यों सॉल्व नहीं हुआ था? फॉर्मूला में तो वैल्यू ही पुट करना था, बताओ। गलत बात है ये सब, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है। जिसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है वो सब तो सॉल्व होना चाहिए ना बेटा। कॉपी कर लो। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करो। नाइन तक था तो ये हो गया 10, 11, 12, यही 3 क्वेश्चन पहले करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पिछले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा ठीक हो सकता है, अच्छे से कीजिए ध्यान लगा के।
चलो 10th बाद में करना, आपको दिक्कत है। सबसे पहले 12th करो, 10th को छोड़ो, 12th करने की कोशिश करो। 12th सिंपल, क्लास 9 10th की ज्योमेट्री है, 12th कोशिश करो पहले करने का। ओके सर। नहीं तो 10th में फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा आपसे। पहले 12th अटेम्प्ट करो। सर रेडियस 5 थी है पर डायग्राम में 2 है रेडियस। डायग्राम में कहीं बोला है कि बी सेंटर है? डायग्राम में कहीं नहीं लिखा हुआ है ना कि बी सेंटर है। अपने मन से आप समझ लिए कि बी सेंटर है। Sir, root हाँ 5 बेटा, upon 4. Sir, D1 last. सर D1। डी आया सबको? Yes, sir. सर Root 5 upon हाँ, शायद सही है, मुझे आंसर याद नहीं है, सॉल्व करके देखूंगा। बट पहले किसी किसी बैच में किया है, तो शायद सही है। डी करेक्ट आंसर है। 11th कीजिए अब। जिसको जिसको 12th आ गया है 11th करो।
12th सबका हुआ या बताना है मुझे? चलिए 12th में बताता हूँ, जिसका नहीं हुआ देखिए। A semicircle of radius 5 मीटर। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है 5 मीटर, डायमीटर है AD। Two particles 1 and 2 are at point A and B as shown in figure। तो एक पार्टिकल यहाँ है A पर और दूसरा पार्टिकल यहाँ है B पर। A और B के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर। उसके बाद B से एक पार्टिकल ऐसे जाता है और दूसरा B से एक पार्टिकल ऐसे जाता है, पॉइंट C तक पहुंचता है। यही कहानी है, यही कहानी है ना? Yes, sir. तो जो A से जाता है उसकी स्पीड है u1 और जो B से जाता है उसकी स्पीड है u2। जो A से जाता है, आपसे क्या पूछा है? फाइंड द, कहाँ चला गया, वैल्यू ऑफ u1। इन दोनों को टाइम सेम लगता है, तो A to C डिस्टेंस u1 into t के बराबर होगा और B to C डिस्टेंस u2 into t के बराबर होगा। हाँ या ना? डिस्टेंस AC u1 into t के बराबर होगा और डिस्टेंस BC u2 into t के बराबर होगा। हाँ या ना? हाँ। यस सर। मुझे u1 by u2 चाहिए, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो u1 अपॉन u2 ये हो जाएगा AC अपॉन BC के बराबर। इस डायग्राम में AC कितना होगा? तो देखो, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा और रेडियस 5 है। मतलब ये जो मैंने ब्लू वाला लाइन ड्रॉ किया है ये 5 है और AB 2 है, मतलब B to C 3 है। हाँ या ना? Yes, sir. यस तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये जो, अच्छा इसको C नहीं, इसको O कर देता हूँ। तो ये जो B to C डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। Yes. तो वो 4 हो जाएगा शायद। हो जाएगा ना? 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सर। तो ये हो गया 4 और ये 4 और ये 2 है, तो ये हो गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट 20। तो AC अपॉन BC हो गया रूट 20 अपॉन 4। रूट 20 को 2 रूट 5 लिख सकते हैं। Yes. तो 2 रूट 5 अपॉन 4, 2 2 जा 4, सो आंसर विल बी रूट 5/2। आई बात समझ में? और रूट 5/2 को ही मतलब अंदर ले जाएंगे तो रूट 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें फिजिक्स का ही नहीं था, ज्योमेट्री था।
है ना? आगे बढ़ूं? Yes, sir. 11th कोशिश कीजिए। AME. इलेवेंथ बताऊं? Yes, sir. Yes, देखो sir. करना चाहिए तुम लोगों को खुद। ये एक विंडो है। विंडो कितना है? 3 मीटर का है ना? तो 3 मीटर का विंडो है। ठीक है। और बॉल क्या किया? टॉप ऑफ बिल्डिंग से गिरा। तो बिल्डिंग का टॉप कहीं भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से एक बॉल गिरेगा तो वो सीधा नीचे जाएगा। जाएगा ना? Yes, sir. जाएगा। तो ये बिल्डिंग का टॉप है। जिस समय यहाँ क्रॉस कर रहा था उस समय इसकी वेलोसिटी vt थी, और ये बिल्डिंग का विंडो का बॉटम है। तो जब इसको क्रॉस कर रहा था उस समय इसकी वेलोसिटी vb थी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये पूरा क्रॉस करने में इसको टाइम लगता है 0.5 सेकेंड्स। यही कहानी है। तो आपको vt और vb में रिलेशन बताना है। आया समझ में?
और इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? बोलो, बोलना। नो सर। सर तो v इक्वल टू यू प्लस 80 अगर लगाएंगे तो वी बी इज इक्वल टू वी टी प्लस ए इंटू टी, ऐसा होगा। इसके यस। लिए ये v हुआ, ये u हुआ, तो वी टी प्लस 10 इंटू 0.5, तो यहां से वी बी माइनस वी टी, इसका वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। यस सर। तो अगर ऐसा मिलेगा इसका मतलब ऑप्शन बी रॉन्ग है। रॉन्ग है। यस सर। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, क्योंकि उस केस में तो वीबी माइनस वीटी 0 होना चाहिए, है ना। यस सर। Yes, sir. और वीटी वीबी क्या होगा, वीटी प्लस 5 समथिंग होगा, तो वीबी 5 से ज्यादा ही होगा ना। यस सर। तो ये प्रोडक्ट कभी भी 1 नहीं हो सकता है, तो ए आंसर होगा। ऐसे एग्जैक्टली ए सॉल्व करके भी बता सकते हैं। तो ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब ये लिख सकते हैं वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू वीटी स्क्वायर प्लस 2as, लिख सकते हैं। यस। यस। तो ये अगर लिख सकते हैं तो यहाँ जगह नहीं है, इसलिए इसको कहाँ लिख दूं मैं, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ, 10th की जगह बाद में करेंगे। तो इसको मैं नया कलर को लेता हूँ, रुको, इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, चलो। तो ये ऐसा कुछ हो गया, वीबी स्क्वायर माइनस वीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। और वीबी माइनस वीटी हम लोगों को 5 आ चुका है, आ चुका है ना। यस सर। यहाँ वीबी Yes, माइनस sir. वीटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो वीबी प्लस वीटी इक्वल टू 12 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। लिख लो, इसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख लो बढ़िया से। एक एक स्टेप अपने लैंग्वेज में लिख लो। आगे बढ़ूं? यस सर। वेक्टर थोड़ा बहुत मालूम है, वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने आता है? बोलो। यस सर।
तो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने अगर आता है तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को रहने दो, ये आप लोगों के सीईटी के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 10th आप छोड़ सकते हो। वैसे घर में ट्राई करना है तो कर लेना, पूछ लेना, बता दूंगा। चलो अब एक नए टाइप का सिंपल छोटा सा क्वेश्चन देखो, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है और पूछता भी है। अभी मैं देख रहा था तो कितने साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं लगातार। कौन सा नंबर था ये? 12th, तो ये 13th। ये क्वेश्चन करो। करो, अगर ये हो जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ ऐसे प्रैक्टिस करने को। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बता चुका हूं मैं। ये मालूम है ना, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कोशिश कीजिए इस फॉर्मूला को यूज करके 13th को सॉल्व करने का और थोड़ा वेक्टर का दिमाग लगाइए।
13 आया कुछ? सर ए। देखते हैं। तो देखो पार्टिकल पहले किधर जा रहा था? ईस्ट में जा रहा था, है ना? तो ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी, हो गया, यस जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर किधर जाने लगा? नॉर्थ में इसी स्पीड से जाने लगा। तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड इसका भी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, है ना? तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये होगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका उल्टा, है ना? तो ये होगा माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा फाइनल वेलोसिटी। तो इन दोनों को जब सम कर देंगे, इन दोनों को जब लेंगे तब जो मुझे मिलेगा वही फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, हाँ या ना? यस सर। तो ये जो लाइन है ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल का बेटा। और ज्योमेट्री से देखो ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5√2 हो गया। यस सर। यस सर। तो ये मुझे एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू का मैग्नीट्यूड मिल गया। ऊपर में 5√2, टाइम कितना लगा है, क्या दिया है? 10 सेकंड। 10 सेकेंड्स दिया है ना? तो √2/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन। और सर इसका डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट ही है ना बेटा? बोलो तो। यस सर। हाँ सर, नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, फटाफट सेम सब कुछ, कुछ दाया बाया नहीं करना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दो और देता हूं, इसको करो। आगे बढ़ू? लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। यस सर। पक्का नीचे करूं? ठीक है, तो दो क्वेश्चन और कर लो, ये दोनों। कौन सा नंबर था? 13, तो ये 14, 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 और ये हो गया 15, एकदम सिमिलर है। कोशिश कीजिए।
सर 20√2। 14th 15th दोनों का आंसर आ गया। सर देखो फटाफट, 20 मीटर पर सेकेंड पहले ईस्ट में जा रहा था, अब किधर चला गया? सॉरी, पहले नॉर्थ में जा, ईस्ट। सर पहले And- नॉर्थ। अच्छा, पहले नॉर्थ में जा रहा था, तो ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये माइनस इनिशियल है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। ये वाला जो है, ये जो भी नाम दे दो, ये माइनस इनिशियल है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये जो होगा यही फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। हो गया ऐसा, तो 20 का हो गया 20√2, और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट हो गया और 20√2 हो गया। 14th का आंसर आया समझ में? यस। 15th में पहले नॉर्थ जा रहा था, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फिर वेस्ट जाने लगा, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। हो गया, और ये इनिशियल है, मतलब ये माइनस इनिशियल हो गया,
ये माइनस इनिशियल हो गया बेटा। यस सर। इन दोनों का सम जो होगा वो ये होगा, दैट इज फाइनल प्लस माइनस इनिशियल, दैट इज माइनस इनिशियल ये होगा। इसकी भी स्पीड 20, इसकी भी स्पीड 20, तो ये 20√2 हो जाएगा। और डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट और 20√2, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आया समझ में सबको? यस। यस या कोई डाउट है? सर कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय। बाय बाय थैंक यू। बाय सर। बाय सर थैंक यू। समझ आया सब? आज मैं पहली बार लाइफ में इतना धीरे धीरे पढ़ाया हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए।